Student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another part of BCom Honors BCom program semester 5th Commerce। और इसमें जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसमें मैंने पहले सिलेबस की डिस्कशन की थी और हम लोग ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये 3 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इट मीन्स यूनिट नंबर 1 वी ऑलरेडी डन इट। नाउ टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू कंप्लीट यूनिट नंबर 2। ओके, कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे आज हम। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और इससे रिलेटेड चीज़ें, तो ये सब तो हम कवर कर चुके हैं। जल्दी से अभी हम आ जाते हैं इस पे। लेसन नंबर 2 भी कर लिया हमने। लेसन नंबर 3 ऑल्सो डन। ओके, नाउ लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 1 कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि कंज्यूमर का बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, एक तो ये पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर देती हूँ उसको। एक तो हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या होते हैं, क्यों हमें कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करने की ज़रूरत है, कंज्यूमर बिहेवियर कितने टाइप का होता है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर के, अगर कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है तो उस पर इन्फ्लुएंस करता है, उस पर उसको ख़रीदने में या तो मदद करता है या तो फिर क्या करता है, कमी कर देता है डिमांड में। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं आपको दे रखे हैं। नाउ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस समझेंगे एंड दैट ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कस्टमर या कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली मीन्स हाउ अ कंज्यूमर बिहेव, how a consumer decide to purchase a product, how to consume a product, how to dispose a product। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है कोई प्रोडक्ट को ख़रीदता है कोई कंज्यूमर, उसको इस्तेमाल करता है, उसको वेस्ट कर देता है या उसको ख़त्म कर देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है, देन दोबारा उसको ख़रीदता है या नहीं ख़रीदता। इन्हीं सबको समझना कंज्यूमर का बिहेवियर कहलाता है। जब हम कंज्यूमर के पैटर्न को समझते हैं, कंज्यूमर को समझते हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर एक एक्शन होता है, डिसीजन प्रोसेस होता है लोगों का जो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए। और जो मेजर डिफरेंस होता है कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में बच्चों, वो यही होता है, जो कस्टमर होता है वो सामान को ख़रीदता है, परचेज़ करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कंज्यूम खुद करे। लेकिन जो कंज्यूमर जो होता है वो आपके प्रोडक्ट को ना केवल परचेज़ करता है बल्कि खुद क्या करता है, कंज्यूम भी करता है। ये मेजर डिफरेंस होता है। अब कोई भी एक डेफिनेशन आप कर सकते हो अपने एंड से। कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस यहाँ पे समझेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंटली। एक पर्सन जो खरीद रहा है, बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम अ शॉप, खरीदने का बेसिकली काम होता है, और कंज्यूमर वो होता है जो कि उसको इस्तेमाल करता है। इसका मेन मोटिव दोबारा बेचना भी हो सकता है, किसी को गिफ्ट करना भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन मोटिव कंज्यूम करना, मतलब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होता है। कस्टमर यहाँ पे रीसेल कर देता है प्रोडक्ट, मतलब मैंने सपोज़ प्रोडक्ट ख़रीदा और दोबारा किसी को दे दिया
और प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, लेकिन ये तो यह कहीं पे सेल आउट कर ही नहीं रहा, तो ये कहाँ से आपका प्रॉफिट जनरेट करेगा। कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर ऑलवेज नीड टू मेक द पेमेंट, कस्टमर पेमेंट करता है प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, और कंज्यूमर ज़रूरी है कि कंज्यूमर मे और मे नॉट पे द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होती है वो क्या होती है, ऑप्शनल। ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, पेरेंट्स और एनीवन ऑफ परचेजेस आ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे क्या बोल रखा है, इंडिविजुअल और एंटिटी जो प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करेगी वही एंड यूज़र होती है। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या है, डायनेमिक नेचर होता है, मीन्स चेंजिंग होता है। अगर आप सीज़न की बात करो तो सीज़न के हिसाब से ही बदलता है, अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ ट्रेंड बात करो तब भी बदलता है, जब आप अपनी एज को क्रॉस करते हो तब भी बदलता है। जैसे जो टीनेजर होते हैं उनकी जो चॉइस होती है, उनका कंज्यूमर का बिहेव करने का तरीका अलग होता है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट, यंग एडल्ट या ओल्ड पीपल। तो डायनेमिक इन नेचर का मतलब कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू आउट द लाइफ टाइम बदलता रहता है। सेकेंड वन इज़ वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, मतलब सपोज़ मैं एक कस्टमर हूँ तो मेरा जो कंज्यूमर बिहेवियर होगा वो अलग हो सकता है। आपका कंज्यूमर बिहेवियर, आप जो प्रोडक्ट को ख़रीदते हो, आपका क्या लाइफ स्टाइल है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आप किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उससे क्या करता है, बिलोंग करता है। नाउ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये क्या है, रिजिड है, कॉम्प्लेक्स है, हर कोई इसको समझ नहीं पाता क्योंकि ये हर पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। इसीलिए जो हम समझते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, क्योंकि एक कंज्यूमर कैसे परसीव कर रहा है, एक कंज्यूमर कैसे रिएक्ट कर रहा है चीज़ों को, वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाउ सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब है ये एक सिस्टम से चली हुई प्रोसेस है। पहले आप क्या करोगे, डिसीज़न लोगे, डिसीज़न लेने से भी पहले आप बहुत अल्टरनेटिव को चूज़ करोगे, उसके बाद डिसीज़न लोगे, देखोगे आपको प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं, रिसर्च करोगे। तो ये सीक्वेंस में चला आ रहा है प्रोसेस है। फिर प्रोडक्ट आपने ख़रीद लिया तो उसे कंज्यूम करोगे एंड देन डिस्पोज ऑफ, ख़त्म कर दोगे उसको। नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि मैं जिन कस्टमर को अपनी सर्विस या गुड्स ऑफर कर रही हूँ वो सेटिस्फाई रहे, वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास ना जाए। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल की बात करूँ, अगर मैं ये बात करूँ कि क्या मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपने कभी भी कोई शॉप पे गए होगे, कोई प्रोडक्ट मांगा होगा तो वो हमेशा डिनाई नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद मिल जाएगा। तो ये भी उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें वो कस्टमर को नहीं चाहते कि वो किसी और कॉम्पिटिटर के पास जाए। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर का क्या इंटेंशन है, कंज्यूमर का क्या एटीट्यूड है, कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को रिएक्ट करता है, ठीक है, वो भी समझना किस में आता है, इसमें नेचर, इसके अंदर क्यों हमें ज़रूरत है कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की। नाउ हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर मोटिव, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर का मोटिव समझने की वजह से भी हमें कंज्यूमर बिहेवियर की पढ़ाई या स्टडी करनी पड़ती है। टू कॉम्प्रीहेंड कंज्यूमर मोटिवेशन, अब कंज्यूमर को मोटिवेट करना है, कंज्यूमर को अवेयर करके रखना है, कंज्यूमर को डिफरेंट एडवर्टाइजिंग दिखानी है ताकि कंज्यूमर इन्फ्लुएंस रहे मुझसे। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर चॉइसेस एंड प्रेफरेंस, मैं ये समझूंगी कि कंज्यूमर वेरियस अल्टरनेटिव्स में से कौन सी चॉइस को प्रीफर करता है, कौन सी चॉइस वो चाहता है। तो ये भी हमें किससे पता चलता है, जब हम कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ते हैं। कंज्यूमर डिफरेंशिएशन, देखो कंज्यूमर अलग अलग होते हैं। कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर को नहीं समझूंगी तो मैं प्रोडक्ट मार्केट में लेके तो आ गई, लेकिन एक वाइड रेंज पे, डिमांड पे नहीं जाएगा मेरा प्रोडक्ट। देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएशन इन द मार्केट, डिफरेंट प्रोडक्ट को ज़रूरत होती है, डिज़ायर्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स।
ठीक है। एवरी नीच नीड्स इन इट्स ओन मार्केट स्ट्रैटेजी, मतलब एवरी जो ग्रुप होता है उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है और मार्केट अलग अलग इंफॉर्मेशन ऑफर करती है। नेक्स्ट इज क्रिएशन एंड रिटेंशन ऑफ कस्टमर। आपको ना केवल अपने जो ऑलरेडी बिल्ट कस्टमर है, ऑलरेडी न्यूड कस्टमर है, आपको न्यू मतलब जो कस्टमर है उनको ना केवल रिटेन करके रखना है अपने पास, वो आपके पास आते रहें, बल्कि आपका ये टारगेट होना चाहिए, आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि आपको न्यू कस्टमर को बनाना भी है। नेक्स्ट इज डायनेमिक इन नेचर। मार्केट के अंदर ये क्या है, डायनेमिक मार्केट होती है, बदलती रहती है, तो इसीलिए हमें उसको कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट अगर मुझे मार्केट में लाने हैं तो पहले मैं ये तो चेक करूँगी कि जो भी प्रोडक्ट मैं लेके आ रही हूँ, जो भी गुड मैं लेके आ रही हूँ, क्या वो कंज्यूमर के लिए हेल्पफुल है, क्या वो कंज्यूमर की बेनिफिट के लिए सही है, बेनिफिशियल है। अगर है तो कंज्यूमर उसे खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे, इसलिए मुझे ये भी समझना पड़ता है। नाउ कंज्यूमर के बिहेवियर 4 तरीके के होते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर और वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। ये क्या होता है, देखो वैरायटी सीकिंग बिहेवियर तो समझ आ रहा है ना, ये देखो कुछ कुछ समझ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का मतलब है कि हमेशा बदलता रहता है, हम समझ नहीं पाते। डिसोनेंस अपनी जो स्ट्रेस वगैरह को दूर करने का जो बिहेवियर होता है कि कभी कभी प्रोडक्ट को फ्लक्चुएट करना। हैबिचुअल हमेशा एक ही लेना। और वैरायटी, इस बार हमने ये ट्राई किया, अगली बार हम दूसरा ट्राई करेंगे। नाउ अगर मैं यहाँ पे इसके बारे में बात करूँ तो अगर मैं ये देखूँ कि मान लो एक सिग्निफिकेंट बैंक की जो सिग्निफिकेंट ब्रांड की डिफरेंसेस है और हाई इन्वॉल्वमेंट रहता है कॉम्प्लेक्स का। क्योंकि अगर मुझे घर ख़रीदना है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं जल्दी अपने मन से और फिर मैंने घर ख़रीद लिया। और ये लो इन्वॉल्वमेंट कम होता है क्योंकि नए रेस्टोरेंट को ट्राई करना, अब हमें रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना, वहाँ पे हमने एक बार यहाँ ट्राई किया, एक बार वहाँ, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हमने घर ख़रीदा है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। फ्यू ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स हैं और उसके अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट लानी है। तो जब हम अलग अलग कंपेयर करते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे अलग अलग ट्राई करते हैं ना, नायका पे कोई भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो, और हैबिचुअल जो कि हर एक सेम टू सेम प्रोडक्ट ख़रीदता है सुपरमार्केट से, तो वो कुछ ब्रांड को ही प्रेफर करता है और इन्वॉल्वमेंट उसकी कम होती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कौन सा होता है, जहाँ पे हम एक्सपेंसिव गुड खरीदते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। ये अब आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में मैंने जिस्ट में बता दिया कि ये कहाँ रोल प्ले करेंगे। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, तो अभी आपने देखा था जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे कि मुझे बहुत माइंड से रिलेटेड जो होते हैं, मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड एक पर्सन का कैसे, क्योंकि ये बदलता रहता है तो इसी वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब मेरी फैमिली क्या यूज़ कर रही है, फ्रेंड्स, ग्रुप्स। कल्चरल, जहाँ पे रिलीजन, कल्चर, सब कल्चर की बात आती है। पर्सनल, मेरी एज, इनकम, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली भी कंज्यूमर का बिहेवियर बदलता है। और इकोनॉमिक फैक्टर है, मतलब मैं कितना बचा रही हूँ और मेरी कितनी इनकम है। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है मोटिवेशन, जो कि वर्ड मोटिव से बना हुआ है। एक पर्सन की क्या ज़रूरत है, क्या उसकी ख्वाहिश है, वो क्या चाहता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। मोटिवेशन, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको नीड वाले बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बाद सोशल नीड्स होनी चाहिए, देन स्टीम नीड्स होनी चाहिए, फिर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स फुलफिल होगी। नेक्स्ट इज़ परसेप्शन का क्या मतलब होता है कि एक पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करता है,
ठीक है। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बदलती है एडवर्टाइजिंग देख के, इंटरनेट मैगजीन पढ़ के, सेल्स प्रमोशन के थ्रू कंज्यूमर क्या करता है, कस्टमर जो कंज्यूमर होता है वो समझता है एक प्रोडक्ट को, क्योंकि वहाँ से उसको अवेयरनेस मिलती है, लर्निंग, फिर वो चीज़ों को, नई नई स्किल्स को भी यूज़ करना सीखता है। अच्छा ये भी प्रोडक्ट मार्केट में, तो चलो मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। एंड एटीट्यूड एंड बिलीव, कस्टमर हैव पर्टिकुलर एटीट्यूड एंड बिलीव जो कि इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस द थिंग्स दे बाय डिपेंडिंग ऑन द माइंड सेट। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, एक सर्टेन toward a product or service, attitude and mindset put an influence on the brand image. नेक्स्ट सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव ग्रुप्स जो कि जोड़ के रखते हैं। अब फैमिली का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फैमिली मेम्बर जैसे स्पेशली फादर मदर जो परचेज करते हैं और डिसीज़न जो परचेज डिसीज़न लेते हैं वो ही स्टिक होता है, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप्स जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह है फॉलो कर रहे हैं, वो क्या परचेजिंग हैबिट्स है, उनके क्या टेस्ट्स है। ना कल्चरल फैक्टर्स में कल्चर और सब कल्चर आएगा। कल्चर के अंदर क्या होगा, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, क्या उसका बिलीव है, वैल्यू है, प्रेफरेंसेस है, ओपिनियन है। और सब कल्चर के अंदर क्या आएगा, जो कल्चर के अंदर के भी पार्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब दिवाली आती है, होली आती है, ईद आती है, तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर की चीज़ें, कस्टमर की वांट और नीड बदल जाती है एट दैट मोमेंट। फिर पर्सनल फैक्टर्स में एज बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर कोई ज़िद्दी वाला पर्सन होगा, कंज्यूमर हु आर इन दियर यंग एज प्रिफर टू बाय, वो ज़्यादा कलरफुल और ट्रेंडी क्लोथ्स लेगा एज़ कम्पेयर टू जो प्रोफेशनल होंगे, डॉक्टर, लॉयर, वो सब। इनकम मतलब अगर मेरी ज़्यादा इनकम है तो मैं लग्जरीज आइटम में इन्वेस्ट करूँगी एज़ कम्पेयर टू अदर। ऑक्यूपेशन क्या होता है, इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग एज अ टीचर और डॉक्टर, तो जो चीज़ें वो पिकअप करेगा वो क्या होगा, अलग होंगी जो अनस्किल्ड लेबर्स वगैरह होते हैं उनसे। नाउ लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है, कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डालता है, किस तरीके का लाइफस्टाइल होता है पर्टिकुलर कंज्यूमर का। लीडिंग अ लाइफस्टाइल को हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि अर्बन का लाइफस्टाइल, रूरल का लाइफस्टाइल, हेल्दी, एक्टिव, डिजिटल। ना इकोनॉमिक फैक्टर में पर्सनल इनकम मतलब जहाँ मैं खर्च कर रही हूँ वो इनकम। फैमिली इनकम मतलब मेरी फैमिली की टोटल इनकम, अगर 4 पीपल है, 4 पीपल इनकम को जनरेट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से अपनी ज़रूरतों में खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे। सेविंग, मैं कितना स्पेंड कर रही हूँ, कितना बचा रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंटली रोल प्ले करता है कंज्यूमर बिहेवियर में। सेविंग, जितनी अमाउंट मैं बचाऊंगी विशेष टू मेक हिज हर इनकम एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगी। कंज्यूमर कितना उधारी पे ले रहा है, अगर आसानी क्रेडिट ऑप्शंस अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए तो वो खर्चा ज़्यादा करेगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अब ये कंज्यूमर बिहेवियर के जो बाइंग डिसीजन है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है ना। रिकॉग्निशन ऑफ एन अनसेटिस्फाइड वांट, सबसे पहले मेरे पास कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई, अब मैं उसके बारे में ढूंढूंगी, ढूंढने के बाद मैं अल्टरनेटिव्स ढूंढूंगी, अल्टरनेटिव्स के बाद मैं उसे खरीदूंगी और फिर मुझे बाद में ख़रीदना है या दोबारा नहीं वो डिसाइड करूंगी। सजेशन भी बोल सकते हो, जैसे कि मान लो अनसेटिस्फाइड नीड, जैसे कि मान लो हॉट वाटर की नीड है, हॉट वाटर विंटर सीज़न है तो आपका थ्रोट में प्रॉब्लम, कोल्ड वगैरह नॉर्मली रहता है, तो हॉट वाटर की ज़रूरत होती है टाइमली, तो ये अनसेटिस्फाइड नीड है। अब मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च की डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा, कहीं पे प्राइस अच्छे हैं, कहीं पे कैपेसिटी अच्छी है। अब इन ऑप्शंस को मैंने क्या किया, कंपेयर किया, फिर मैंने एक जो हीटिंग जग होता है, ठीक है, वो परचेज़ कर लिया। देन फिर मैं उसको यूज़ करने के बाद डिसाइड करूँगी वेदर आई वांट टू रीपरचेज इट और नॉट। सबसे पहले प्रॉब्लम रिकग्निशन होती है, नीड रिकग्निशन होती है, जहाँ पे ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है
उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्या उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है या नहीं। द स्टेज ऑफ नीड रिकग्निशन इज़ द फर्स्ट इन द बायर डिसीजन प्रोसेस, जहाँ पे कंज्यूमर को ये एहसास होता है, इशू एंड एक्सपीरियंस, कि उसको करंट सिचुएशन में एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है। अब ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इस स्टेप के अंदर द मार्केटर शुड रिसर्च, कॉम्प्रिहेंड, टारगेट मार्केट टू लर्न demand are frequent. Now the intensity of want will indicate the speed with which a person will move to fulfill the unsatisfied want. फिर मैं क्या करूँगी, इन्फॉर्मेशन सर्च करूँगी डिफरेंट सोर्सेज से। पहले मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करके, रिलेटिव्स को पूछूंगी, अच्छा तुमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, ये प्रोडक्ट कैसा है, इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। अलग अलग एडवर्टाइजिंग पे जाऊँगी, पब्लिक सोर्सेज पे जाऊँगी, एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज पे। फिर मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट कर दिया, कुछ मैंने वेबसाइट पे कर लिया, कुछ वेबसाइट से कर लिया। इनमें से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा एक, फिर मैं उस प्रोडक्ट को ख़रीद लूँगी। प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद क्या करूँगी आगे, टिपिकली कंज्यूमर चूज़ कर लेगा मोस्ट पावरफुल पॉपुलर ब्रांड, प्रीफर करेगा। अब लाइक एंटिसिपेटेड प्राइस, प्रोडक्ट एडवांटेजेस, अब वो क्या करेगा, दोबारा से उसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। द आइटम नाउ परचेज हो गया, कंज्यूम हो गया। अब ये क्या डिसाइड करेगा, कंज्यूमर सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, पैसा वसूल हुआ कि नहीं। अगर जो लिंक है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन का और उसकी परफॉर्मेंस का, अगर ये सेटिस्फाइड होता है, अगर इक्वल होता है तो सेटिस्फाइड होगा, कम होता है तो अनसेटिस्फाइड होगा। अगर सेटिस्फाइड होता है, कंज्यूमर हैप्पी होता है, तो वो प्रोडक्ट को दोबारा ख़रीदेगा, लोगों को सजेस्ट करेगा। और अगर वो इनहैप्पी होता है, सैड होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, और उल्टा फीडबैक भी ऐसे देगा। एवरी ट्रांजेक्शन ऑल्सो रिजल्ट इन सम पोस्ट परचेज्ड सोनेस, देयरफॉर बिजनेस चेक करता रहता है। फीडबैक पे कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है ना, कोई भी प्रोडक्ट हो उसके फीडबैक, प्लीज़ सर फीडबैक दे देना, ताकि ये पता चले कि आपने जो परचेज़ किया है प्रोडक्ट वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हमने इसका। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लेसन नंबर 2, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट को कैसे डिवाइड करते हैं, सेगमेंटेशन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी।